अगर जी वो जो आपराधिक मामला है जी वो पुलिस अन्वेषण में सही पाया गया जी और पुलिस रिपोर्ट पर सक्षम न्यायालय ने संज्ञान लिया जी और वो मामला अभी तक चल रहा है, जी तो हलफनामा में आपराधिक मुकदमा की जानकारी देनी चाहिए। जी और अगर नहीं दिए हैं जी तो उनके गर्दन पर कानून का तलवार है, जी सदस्यता जा सकती है। सदस्यता जा सकती है। जी यदि आरोप सच है तो जी नहीं, राष्ट्रपति को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। जी उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्ति को भी उन्होंने नहीं छोड़ा है। जी इसलिए कार्रवाई किसी पर भी हो सकती है। राहुल जी की सदस्यता चली गई थी, 2 साल का ही तो सजा हुआ था, जी तो वो लड़ते रह गए, उच्चतम न्यायालय गए तो फिर सदस्यता वापस भी आ गई। जी आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौजूदा वक्त में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की संसद की सदस्यता पर क्या संकट मंडरा रहा है और चिराग पासवान की क्या संसद की सदस्यता जा सकती है। यह सवाल इसलिए है कि पिछले कई घंटों से इस तरह के घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। एक गंभीर आरोप चिराग पासवान पर है और बीजेपी के नेता बताए जाते हैं, पूर्व विधायक हैं राकेश सिंह। उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत की है और पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चिराग पासवान की संसद की सदस्यता खत्म करने को लेकर अपील की गई है। हाजीपुर से उनकी लोकसभा की सदस्यता खत्म किए जाने की मांग की गई है। और आरोप क्या है चिराग पासवान पर, वो हम बता दें। एक प्रसिद्ध अखबार की जो वेबसाइट है उसने ये खबर छापी है, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। हालांकि जिस बीजेपी नेता राकेश सिंह की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने सबसे पहले 4 PM को इंटरव्यू दिया था और उन्होंने उस इंटरव्यू में भी यही आरोप लगाए थे। तो उनके आरोपों में कितना दम है और क्या वाकई इस अखबार की वेबसाइट में जो रिपोर्ट छपी है आज, मामला वही है कि चिराग पासवान ने अपने हलफनामे में जानकारी छुपाई, उन पर आपराधिक मामले थे, बीजेपी नेता का जो आरोप है, और उस आपराधिक मामले का जिक्र उन्होंने अपने हलफनामे में नहीं किया। तो ये किस तरह का मामला है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील इंद्रदेव प्रसाद हैं। सर, चुनावी हलफनामे में चिराग पासवान ने जानकारी छुपाई, ये उन पर आरोप है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं राकेश सिंह, उन्होंने आरोप लगाया है। एक प्रसिद्ध अखबार की वेबसाइट में भी ये छपी है और राकेश सिंह ने हमारे साथ इंटरव्यू में भी इस तरह का आरोप लगाया था कि 2021 में आप पर एक मामला आता है, आपराधिक मामला, और आप 2024 में हलफनामा दायर करते हैं और उसकी उसकी जानकारी आप उस हलफनामे में नहीं देते हैं। इसके बारे में हम आपको ये बताना चाहेंगे जी कि अगर 21 में उन पर कोई केस था जी और 24 में वो हलफनामा में बोल रहे हैं कि हमारे ऊपर कोई केस नहीं है, जी तो ये ऐसा हो सकता है कि पुलिस अन्वेषण में वो बरी हो गया होगा जी और पुलिस रिपोर्ट को कोर्ट स्वीकार कर लिया होगा। जी तो अगर ये सच है जी तब तो मामला नहीं है, मामला नहीं है। जी बिल्कुल, राहत मिल सकती है। हाँ, राहत मिल सकती है। जी लेकिन अगर जी वो जो आपराधिक मामला है जी वो पुलिस अन्वेषण में सही पाया गया जी और पुलिस रिपोर्ट पर सक्षम न्यायालय ने संज्ञान लिया जी और वो मामला अभी तक चल रहा है, जी तो हलफनामा में आपराधिक मुकदमा की जानकारी देनी चाहिए। जी और अगर नहीं दिए हैं जी तो उनके गर्दन पर कानून का तलवार है, जी सदस्यता जा सकती है। सदस्यता जा सकती है। जी यदि आरोप सच है तो जी देखिए, ये कोर्ट के मामले होते हैं और ये बड़ा मामला है। एक केंद्रीय मंत्री से जुड़ा हुआ मामला है, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बिहार के एक बड़े नेता हैं चिराग पासवान, उनसे जुड़ा हुआ मामला है। इसलिए बहुत सधी हुई बात हमें करनी पड़ती है, बारीकियों को समझना पड़ता है और तकनीकी जानकारी के अभाव में हम कोई बात करें, ये अच्छा नहीं लगता। ये हमारा अनुशासन नहीं है, इसलिए हम सर के पास समझने आए हैं। सर, थोड़ा और आसान भाषा में क्या आप ये समझा पाएंगे कि किस तरह से, अगर ये मामला है तो किस तरह से चिराग पासवान को राहत मिलने की उम्मीद है और किस तरीके से चिराग पासवान
गंभीर रूप से फंस सकते हैं, उनकी सदस्यता पर संकट आ सकता है। कानून का तलवार चौतरफा चलता है जी अगर किसी व्यक्ति पर जी कोई झूठा आरोप लगा दिया जी तो आरोप लगाने वाले व्यक्ति के गर्दन पर कानून का तलवार है। जी झूठा आरोप के समर्थन में जी अगर कोई व्यक्ति झूठा साक्ष्य गढ़ लिया जी तो झूठा साक्ष्य गढ़ने वाले व्यक्ति के गर्दन पर तलवार है। जी और अगर झूठा आरोप के झूठा साक्ष्य के बल पर जी अगर कोई न्यायाधीश गलत फैसला जानबूझ करके कर दिया जी तो न्यायाधीश के गर्दन पर भी कानून का तलवार चला जाता जी। है। लेकिन अगर आरोप सच है, जी आरोप के समर्थन में जो साक्ष्य दिए जा रहे हैं वो सच है, जी तब तो जिन पर आरोप लगा है जी उनके गर्दन पर कानून का तलवार है और ये बहुत गंभीर मामला है। भले ही वो केंद्रीय मंत्री हों, सांसद हों। संविधान निर्माताओं ने सबके ऊपर कार्रवाई करने का प्रावधान किया है। महामहिम राष्ट्रपति को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। जी उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्ति को भी उन्होंने नहीं छोड़ा है। जी। इसलिए कार्रवाई किसी पर भी हो सकती है। एक चीज जो हम समझना चाहेंगे सर, अधिकतम सजा क्या हो सकती है इस मामले में, न्यूनतम सजा क्या हो सकती है, और क्या सांसदी जाने के से कम भी कोई सजा हो सकती है, या संसद की सदस्यता समाप्त हो सकती है अगर आरोप में दम है तो, अगर ये मामला बनता है चिराग पासवान पर? अभी तो आप देखें ना, राहुल जी की सदस्यता चली गई थी, 2 साल का ही तो सजा हुआ था। तो वो लड़ते रह गए, उच्चतम न्यायालय गए तो फिर सदस्यता वापस भी आ गई। तो यही चीज है। बहुत सारी जानकारी इस रिपोर्ट को भी आपने पढ़ा है जो एक बड़े अखबार की वेबसाइट पर छपी है, और वो इंटरव्यू भी आपने सुना है। जिस तरह का आरोप, बहुत हल्का आरोप उसको मानते हैं या बहुत गंभीर आरोप हैं, किस तरह से देखते हैं? जो आरोप है ये तो बहुत गंभीर आरोप है। इसी तरह के आरोप उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति रंजन गोगोई पर आए थे। जी तो उन्होंने तो अपने खिलाफ जांच गठित कर दिया जी और जांच समिति ने जांच किया और उनको बरी किया। जी। तो ये आसान आरोप नहीं है, बहुत गंभीर आरोप है। तो संसद की सदस्यता भी जा सकती है। एक दूसरा मामला भी है सर, और दूसरा मामला ये है, आरोप, मैं कहूँगा आरोप क्योंकि ये मामला न्यायालय का है। आरोप ये है कि चिराग पासवान ने खुद को जिस यूनिवर्सिटी से पास आउट दिखाया है, बीटेक यूनिवर्सिटी, बीटेक किया हुआ दिखाया है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से, पूर्व विधायक का आरोप है कि उस यूनिवर्सिटी के रजिस्टर में इनका नाम भी नहीं है। क्या ये भी एक गंभीर मामला है? अगर नाम नहीं है, गंभीर मामला है। और वहाँ का अगर वो महाविद्यालय चल रहा है तो वहाँ के प्रचार वगैरह का इंटरव्यू आप लीजिए, पता चलेगा। जी वो हम तो पहले ही कहा कि देखिए, आरोप कभी कभी गलत भी लग जाते हैं। जी तो अगर ऐसे ही गलत आरोप लगाया गया है तो आरोप लगाने वाले के खिलाफ भी मामला है। जी। अगर सच है तो उनके खिलाफ मामला है। बहुत गंभीर मामला है। ऐसे में तो बहुत लोगों पर कार्रवाई हुई है। फर्जी डिग्री बहुत बड़ा सवाल है। फर्जी डिग्री बड़ा सवाल है, और गलत हलफनामा भी बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है। सदस्यता जा भी सकती है? निश्चित जा सकती है, क्यों नहीं जा सकती है। सत्यमेव जयते। जी। एक आखिर में एक सवाल जो हम समझना चाहेंगे, क्योंकि आपने चिराग पासवान की राहत की बात कही थी, किस स्थिति में आपने बताया पुलिस ने किस तरह से उसको अगर किया होगा तो उनको राहत मिल जाएगी। बहुत कैसे चिराग पासवान को राहत मिल सकती है? कोई भी आरोप लगता है तो पहला जज पुलिस होता है। संविधान निर्माताओं ने व्यवस्था किया है कि निर्दोष व्यक्ति को एक क्षण के लिए भी जेल नहीं जाना चाहिए, उसके आचरण पर कोई दाग नहीं लगना चाहिए। तो अगर कोई झूठा आरोप लगा दिया और पुलिस जांच में अगर झूठा पाती है और साक्ष्य सबूत के साथ उसको पुलिस अन्वेषण में बरी कर देती है, और कोर्ट भी अगर एक्सेप्ट कर लेता है, कोर्ट के ऑर्डर को खिलाफ कोई चुनौती नहीं देता है, तो ये माना जाएगा कि उस मामले का अंत दोष मुक्ति में हुआ है, और उस राहत में उसमें तब उन पर कोई मामला नहीं बनता हलफनामा में जानकारी छुपाने का। तो देखिए, दोनों बातें सर ने बताई है, किस स्थिति में चिराग पासवान को राहत मिल सकती है और किस स्थिति में चिराग पासवान की मुश्किलें बढ़ सकती है, उनकी संसद की सदस्यता भी समाप्त की जा सकती है। राहुल गांधी का उदाहरण भी सर ने दिया है। इस पूरी रिपोर्ट को इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।